हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिज्यखंड का जो चाप होता है उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, दोनों को निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक वृत्त दे रखा, हमने ये एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड बनाते हैं। देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, हमने एक ये त्रिज्या खींच दी। ठीक है, ये त्रिज्या होती है वृत्त की, हमने एक त्रिज्या ये खींच दी और एक त्रिज्या इधर से खींच दी। कहीं भी खींच सकते हैं आप, मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ पे खींच दी, 2 त्रिज्याएं खींच दी हमने। ठीक है, अब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। जो त्रिज्या दे रखी है ये दे रखी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास r यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, कोण यानी थीटा, ठीक है, थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। ये होता है आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे। थीटा बराबर होता है 60 दे रखा है हमें, बटे में 360 दे करना है हमें, गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, आर हमें दे रखा है 6 और उस पर लगाना है ऊपर स्क्वायर यानी घात 2। अब हमें इसको हल कर देना है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 6 एकम 6 और छकनक 36। ठीक, तो ये ऊपर बचा 1/6 गुणा ये हो गया 22/7 और ये कितना है? 6 पे 2 घात है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 6। ठीक है, 2 बार, इस 6 से ये 6 हो गया कैंसिल। अब आपको क्या करना है? 22 और 6, ये आपके पास बचा 22 गुणा 6 और पूरे के बटे 7, इन दोनों को कर देना है गुणा। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 यानी 132/7। ठीक है, अब आपको 7 से भाग देना है 132 में, तो दीजिए यहाँ पे भाग दे देता हूँ 7 132, तो 7 एकम 7। ठीक है, 13 में से 7 गया, 6 बचा, यहाँ ये 2, ये आ गया 62। अब 62 में 7 से भाग देंगे तो 7 निम 63 ज़्यादा होता है, तो 7 निम 63 ज़्यादा हो गया, तो 7 अट्ठे 56, केवल 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 56। ठीक है, यहाँ से 12 में से 6 गया, 6, ये 6 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बटाएंगे, 7 निम 63 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 अट्ठे 56, फिर 8 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और ये हो जाएगा, अब की बार आपको बचेगा 4। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 फिर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर हम भाग देंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 छंग 42 ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार जाएगा, 7 पन्ना 35। ठीक है, ये 35 और आपका फिर बचेगा 5। ठीक है, तो बस 2 स्थानों तक आपने निकाल लिया, बहुत है। तो इतना आपका आ गया। जब आपने भाग दिया 7 से 132 में तो ये आपका आया 18.85। ठीक है, और किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है, चित्र में चाप AB की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए ये हमें चित्र दे रखा है। ठीक है, और ये चाप AB है, ये त्रिज्यखंड होता है। इस त्रिज्यखंड का ये होता है जो ये, इसे हम चाप बोलते हैं। तो इस चाप हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है, सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें ये यहाँ पे इसका कोण दे रखा है यानी कि थीटा दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, और ये इसकी त्रिज्या, ठीक, 28 सेंटीमीटर यानी कि r बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना है चाप की लंबाई यानी इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई के लिए एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम उस फार्मूले को लिखते हैं।
चाप ए बी की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला। जब भी आपसे चाप की लंबाई पूछी जाए तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, थीटा का मान हमें 45 दे रखा है तो हमने 45 रख दिया, बटे में 360, ठीक, गुणा 2 गुणा पाई कितना होता है 22/7, ठीक है। और आर कितना दे रखा है अपना 28 सेंटीमीटर, तो हम 28 रख देंगे। 7 चौक 28, 4 बार कट गया। और भी कुछ कट रहा है भाई, ये 5 से कट रहा है ये, तो ये 5 में होता है 45, ठीक। ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, 72 आ गया। फिर कट रहा है 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। आपके पास एक ऊपर बचा, नीचे बचा 7, वो 8, सॉरी ये 8 बचा ना, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 8, इधर ये वाला 2 बचा, फिर ये 22 और ये 4, इतनी चीज़ आपके पास बची। तो ऊपर सभी का गुणा होगा, तो ऊपर आपके पास इस प्रकार बचा 1 गुणा 2 गुणा 22 और गुणा 4, नीचे पूरे के बटे 8, इस तरीके से। तो 2 चौक 8, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास बचा केवल 22, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर आपके चाप की लंबाई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।